अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम मेमुना है। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी कि दुबई आके मैंने ऑलमोस्ट कितने इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ को कैसे क्लियर किया, क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े और इंटरव्यू क्या चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, किस तरह का कल्चर है और जॉबियंस किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, एरिया कौन सा बेहतर होता है, कौन सा बेहतर नहीं होता, एक्सेट्रा। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपसे डिटेल में या जितना भी हो सकता है बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चीज़ है कि मैंने यहाँ पे कितने इंटरव्यूज़ दिए, मैंने सब पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। तो पहली बात ये है कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने इंटरव्यूज़ दिए। मैंने यहाँ 30 इंटरव्यूज़ दिए, ऑलमोस्ट 30 तो मुझे अपने फिंगर टिप्स पे याद है कि हाँ मैंने यहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए और इन ब्रांड्स के साथ दिए। यस, 30 इंटरव्यूज़ मैंने दिए, उनसे ऊपर नीचे भी हो सकता है। 30 इंटरव्यूज़ में आई एक्सपीरियंस्ड के मोस्टली हर जगह पे आप देखते हैं कि इश्यूज़ होते हैं। अगर मैं किसी बहुत अच्छे ब्रांड के साथ गई हूँ, वो ये नहीं देखेंगे कि इस लड़की ने अबाया पहना है, हिजाब पहना है, ये लड़की है, ये लड़का है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड्स जो हैं, जो बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं और अच्छी डेवलप्ड कंपनीज़ हैं, वो ये चीज़ें नहीं देखती। वो सिर्फ आपके स्किल्स देखते हैं। आपको ये देखते हैं कि ये बच्चा ये जो भी एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई जो है, ये कितना इस कंपनी को बेनिफिट दे सकता है। या बहुत सारे ऐसे मैंने इंटरव्यूज़ देखे जिनमें आई रियली फेल्ट ब्लेस्ड कि मैंने बहुत अच्छे कंपनी ऑनर्स के साथ जो है डिस्कशन की, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं जो आपको जनरल क्वालिटी में नहीं जाती, ये नहीं देखती क्या बैकग्राउंड है, पाकिस्तान से आया है कि नहीं आया, इंडिया से आया है नहीं आया, कि क्या ये अमेरिका की नेशनलिटी रखता है, क्या ये यूएस की, कनाडा की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी रखता है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो हाँ, मैंने 30 इंटरव्यूज़ में ये चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया कि बहुत सारी कंपनीज जेंडर इक्वलिटी रखती हैं। वो ये भी देखती हैं ये बंदी आई है, इसने अबाया पहना है, हिजाब पहना है, लो बैकग्राउंड से होगी। इवन कि बंदे का लो बैकग्राउंड हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन वो बस ये देखती हैं कि अबाया पहना है, हिजाब पहना है, बैकग्राउंड ही इसका अलग है, तो वो इतना नहीं करती। बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स भी हैं, कंपनीज भी हैं जो ये चीज़ों को मैटर नहीं करती, ये नहीं देखती, बस स्किल्स देखती हैं, आपको एक्सपीरियंस देखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुबई के डिफरेंट जॉब मार्केट है। यस, डेफिनेटली दुबई का बहुत डिफरेंट जो है वो जॉब मार्केट है। इसमें आपका सिर्फ काम ये नहीं होता कि आपने रिज्यूमे अपना एक बनाया और आपने उसको कंपनी टू कंपनी भेजना शुरू कर दिया, बस आप जो है वो ब्लाइंडली सीवीज अपनी सेंड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको बुलाएंगे। नो, मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए 30, और बहुत सारे मेरे यहाँ पे जानने वाले भी हैं जिनके साथ ओबियसली मैं इंटरव्यू देने के लिए जाती हूँ। तो सम टाइम्स जो है काफ़ी कैंडिडेट्स आए होते हैं, उनके साथ डिस्कशन हो जाती है। लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा मेरी डिस्कशन हो जाती है काफ़ी लोगों से। तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तकरीबन यहाँ पे आए हुए साल हो गया या कोई 7 से 8 माह हो गए। एक पर्सन को मैं जानती हूँ जिनको 7 से 8 माह हो गए और उनको सिर्फ 1 या 2 कॉल्स आई है और उन्होंने अब तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया, और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। आई डोंट नो कि उनका जो है वो सैलरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा, जो कंपनीज उनको नहीं बुला रही या क्या इशू, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा भी होता है। अब ये डिपेंड करता है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगी कि जब आप दुबई की जॉब मार्केट में जाते हैं, आपका स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंटरव्यू ये देखता है कि ये मेरी कंपनी कल्चर में और दुबई कल्चर में अडेप्टेबल है क्या, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है कि ये दुबई के कल्चर की अडेप्टेबिलिटी को जो है वो ईजिली एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये कॉन्फिडेंस रियली मैटर, रियली यहाँ पे इतना मैटर करता है कॉन्फिडेंस कि आपके बोलने का अंदाज कैसा है, आपका ड्रेसिंग कैसा है। ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है यहाँ पे इस तरह नहीं है कि बस आप सोए उठे और आपने मुंह भी नहीं धोया, मुंह धो लिया तो बाल नहीं अच्छे से बनाया, अपने आप को अच्छे से जो है वो कॉन्फिडेंटली आपने अटायर जो है अडॉप्ट नहीं किया और आप बस इंटरव्यू देने चले गए। नो, यहाँ ऐसा नहीं होता। आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, आपका बोलने का अंदाज बहुत मैटर करता है कि कितना फ्लुएंसी और कितना कॉन्फिडेंस के साथ ही बंदा बोल रहा है और अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बताती हूँ,
मेरा एक इंटरव्यू था जो कि मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो सीईओ के साथ था और वो एम्स्टरडैम का सीईओ था एंड ही वाज अ लिटरली अमेजिंग मैन। मेरी वहाँ जॉब नहीं हुई वो एक अलग मैटर है, बिकॉज उसको अरेबिक पर्सन चाहिए था और जो है मेरा एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि मुझे अरेबिक नहीं आती, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। सो उस बंदे ने मुझसे इतना इम्प्रेस हुआ कि मेरा बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, क्विकली जो है वो मैंने चीज़ों को आंसर किया, लिटरली ऐसे ही विद इन अ क्लिक मैंने लोगों चीज़ उसके क्वेश्चंस को आंसर किया। उस इवन उसने मुझे अपनी कंपनी पूरी घुमाई, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलवाया और बहुत अच्छा मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस था। तो उसने मुझे बताया कि आप जैसे पर्सनालिटी का जो बंदा है, मतलब जो क्विकली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखता है और बोलने का उसका अंदाज़ बहुत अच्छा है, वो यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर जाएगा। ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब अच्छा करे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लिटरली आप इसको अपने नंबर 1 चीज़ पे लेके आए। इंग्लिश, लिटरली इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मीन से ये नहीं कि आपकी वोकैबुलरी बहुत हाई फाई हो, आप नेटिव के साथ नेटिव की तरह बोल रहे हो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचे अपने दिमाग में कि हाय मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं नेटिव की तरह तो बोल ही नहीं पाता। नो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन में इवन ये भी लिखा होता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, फ्लुएंटली आनी चाहिए। बट जो बहुत सारे ऐसे एशियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंडियन और पाकिस्तानी की बात करूँगी, कि वो अपना बोलने का अंदाज ही इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं, मतलब वो मुंह टेढ़ा कर रहे हैं और ऐसे आवाज़ निकाल रहे हैं जैसे वो नेटिव है, ऐसा नहीं। जैसे अगर हम उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, अपने नॉर्मल वे में बोल रहे हैं, अपने एक्सेंट के साथ बोल रहे हैं, उसी तरह से बोले और यही चीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। अगर आप नॉर्मल बोले, जैसे हम बोल रहे हैं, इजी वे में बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम तेज़ी में नहीं बोल रहे, अगर हम उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो हम उसको स्पीडीली भी बोले या नॉर्मल बोले तो वो नॉर्मल लगेगा। लेकिन उर्दू इंग्लिश के लिए अगर आपको नहीं आती तो आई वुड से कि आप आराम से बोलें, ईजी पीजी होके बोले, अपने जो है वर्ब्स का, अपने फॉर्म्स का बस ख्याल करें कि हाँ आप सही इंग्लिश बोले, आराम से बोले, इसमें कोई मैटर नहीं है। अगला बंदा, यहाँ पे मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें वो ये देख रहे हो कि इसको इंग्लिश जो है वो फ्लुएंसी के साथ या स्पीड से बोलनी नहीं आ रही। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इजी वे में बात कर रही हूँ, आपको चीज़ें समझा रही हूँ, इसी तरह से आपने अपनी बात करनी है, डिस्कशन करनी है और ये आपका पास हो जाता है। कोई भी इंटरव्यू मैंने उर्दू में नहीं दिया, मैंने सारे के सारे इंटरव्यूज़ इंग्लिश में दिए हैं, नॉर्मल डिस्कशन के साथ दिए हैं और इजी वे में बात करते हुए दिए हैं। सो अब तक हमने क्या, कॉन्फिडेंस रियली मैटर। हर कंपनी छोटी है बड़ी है, कॉन्फिडेंस देखती है। उर्दू आपकी लाजमी होनी, सॉरी इंग्लिश आपकी लाजमी होनी चाहिए, नॉर्मल वे में बोल ले। और बिल्कुल ऐसे अगर आप बिगिनर भी हैं, इंटरमीडिएट है इंग्लिश में, डजंट मैटर, इजी वे में बोले और स्लोली बोले। जैसे कि आप नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, किसी को अपनी बात समझा रहे हैं। और लिटरली मैं प्रैक्टिस करती होती थी, समटाइम्स अपने इंटरव्यू में जाने से पहले शीशे के सामने खड़ी होती थी और मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी कि हाँ मैंने ये क्वेश्चंस जो है वो उससे पूछने हैं, मैंने अपने उनके क्वेश्चंस का इस तरह से आंसर करना है, तो मैं प्रैक्टिस भी करती होती थी बहुत। और क्या मिस्टेक्स मैंने की, अगेस हमारा पॉइंट आता है कि मैंने क्या मिस्टेक्स की। यस, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने दुबई में आके इंटरव्यूज़ देते बहुत मिस्टेक्स की। फर्स्ट, मेरी यही चीज़ मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की, मैं रेज्यूमे ऐसी भेज देती थी, मैं उसको कस्टमाइज़ नहीं करती थी, उसको जो है वो स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको सेट नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम जो है वो ATS भी हैं, जो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ATS भी है। ATS में जो है वो आपकी CV को इवेलुएट करते हैं। सो ये मेरा पहले मिस्टेक थी कि मैं अपने रेज्यूमे को मतलब उसी हिसाब से जो है वो बस ऐसे ब्लाइंडली सेंड करना शुरू कर देती थी, जो कि मेरा भी ये मिस्टेक था। एंड सेकेंड जो है फॉर्मेटिंग, यस मेरी फॉर्मेटिंग जो है, मतलब जो मेरी अभी CV है उसका फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे जो है लोग मुझे लिंक्डइन पे भेजते हैं कि हमारा ये CV देख लें कि हमें कॉल्स नहीं आ रही या ऐसा कुछ है, तो उनकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं होती। आपने बहुत ज़्यादा कलर्स डाले होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने बोल्ड किया होता है चीज़ों को, और अपने जो CV के पॉइंट्स हैं, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो बुलेट पॉइंट्स लग रहे होते हैं, वो पैरास लग रहे होते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग बहुत जो है यहाँ पे मैटर करती है कि आपकी फॉर्मेटिंग सिंपल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, कि हाँ पता चल जाए कि इस बंदे ने ये काम किया है। लंबी चौड़ी आपकी लिस्ट ना हो, बहुत हार्डली अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 2 पेजेस पे CV जाए, दैट्स इट। अगर 1 पेज पे है तो वेल एंड गुड। यस, तो अब बात करते हैं कि कस्टमाइजेशन, रेज्यूमे एंड फॉर्मेटिंग की बात। यस, जो बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप अपने रेज्यूमे को, किसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपने देखी है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटर है, या जो है वो फुल स्टैक डेवलपर है, या कंटेंट मार्केटर है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें,
उसके पॉइंट्स को देखते हुए अपनी सीवी के पॉइंट्स को थोड़ा सा कस्टमाइज करें। मतलब जो उसके आपको लग रहा है कि हाँ ये कीवर्ड हो सकता है या ये लाइन इसने बोली है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, उसको अपनी सीवी में लाजमी ऐड करें। और लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा अपने इंटरव्यूज़ को अचीव इसी तरह से किया है, क्योंकि मैंने उनको फॉर्मेट जो है उनके पॉइंट्स को अपने पॉइंट्स के साथ मैच करके मैंने सीवी को थोड़ा सा जो है अपना चेंज किया, और मैं साथ साथ मैंने उस तरह से भेजना शुरू किया। लिटरली समटाइम्स ऐसा होता था मैं सुबह अप्लाई करती थी और शाम में मुझे कॉल आ जाती थी कि क्या आप परसों या कल अवेलेबल हैं इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा होता था और बहुत दफ़ा ऐसे होता था। तो अपनी सीवी को बिल्कुल कंपनी को देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें, उसके साथ अपने सीवी को चेंज करना शुरू करें। और कभी कभी ऐसा लगता था मैं दिन में तकरीबन पता नहीं कितनी सीवीज़ को चेंज कर देती हूँ। दैट डजंट मीन कि आप अपनी नीश से हट जाएं, आप अपनी फील्ड से हट जाएं। ये चीज़ होती है वर्ड्स के साथ खेलना। आपने अपनी सीवी में ऐसे वर्ड्स डाले हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हों, तो क्योंकि हर जॉब डिस्क्रिप्शन सेम नहीं होती, हाँ उन्होंने वर्ड्स के साथ खेला होता है, अपने कीवर्ड्स के साथ खेला होता है, तो वो उन चीज़ों के साथ आपने भी खेलना है। फॉर्मेट करें, अपने रेज्यूमे को थोड़ा सा कस्टमाइज करें और देन फिर सेंड करें। उसके बाद आ जाती है इक्वालिटी। यस, इक्वालिटी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे मुझे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ा। लिटरली इस्लामिक मुल्क है, मेरा रिलीजन इस्लामिक है, इस्लाम से मैं बिलोंग करती हूँ, मुस्लिम हूँ। यहाँ पे इस्लामिक कंट्री में भी मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी है और लिटरली बहुत करनी पड़ी। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में मैं गई। फॉर एग्जांपल मेरा पहला जो इंटरव्यू था वो बिजनेस वे में था। मैं एरियस के बाद आगे करूँगी। बिजनेस वे में था, बहुत अच्छा था, उनको कोई इशू नहीं था। मैंने बाया पहना, हिजाब पहना, बट दे वर ऑफरिंग मी वेरी लो, सो मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज मेरा 7 years का एक्सपीरियंस है और दे वर कंसिडरिंग मी लाइक अ बिगिनर, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं था कर रही। सेकेंड इंटरव्यू मेरा था, मैंने अप्लाई किया था सुबह ही और मुझे शाम में ही कॉल आ गई थी, बल्कि शाम से पहले ही मुझे आ गई थी विदिन 2-3 आवर्स। और वो बहुत बड़ा ब्रांड था, जुमेरा का ब्रांड था। यहाँ पे अगर आप लोग जानते हैं दुबई में जुमेरा के ब्रांड को, यस यू हर्ड मी राइट, मैं जुमेरा में मैंने जुमेरा के साथ मैंने इंटरव्यूज़ किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 इंटरव्यूज़ को क्लियर किया था, अपने टेस्ट को क्लियर किया था। लेकिन जो मेरा 4th इंटरव्यू था वो मेरे CEO के साथ था, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ गया था, डेफिनेटली मुझे अरेबिक नहीं आती। और यहाँ पे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमिरेट्स में जाते हैं, आप जुमेरा में जाते हैं, या आप किसी प्रॉपर्टी में जा रहे होते हैं, डमैक में जा रहे हैं और DMCC में जा रहे हैं, मतलब इन अगर बड़े बड़े ब्रांड्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं, तो अरेबिक अगर आपको आती है लिटरली यू हैव प्लस पॉइंट। और मुझे भी अरेबिक नहीं आती, तो मेरा ये नेगेटिव पॉइंट है, जो कि मेरा एंड में जाके ये चीज़ मेरी रह गई थी। बट दे वर लाइक लिटरली वेरी नाइस, आई रियली लाइक इम्प्रेस विद देयर एनवायरनमेंट। और खूबसूरत तरीन उनका ऑफिस, लग्जरी तरीन उनका ऑफिस लिटरली बहुत अच्छा था। तो यस, मुझे वो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर सोचा था, तो मुझे वो नहीं मिला था, ये प्लस पॉइंट है। उनको मेरा कोई इशू नहीं था कि मैं फीमेल हूँ, मैंने बाया पहना है, हिजाब पहना है, वटएवर, कुछ भी उनको ये इशू नहीं था। बहुत सारी कंपनीज में ऐसे गई, दे वर आस्किंग मी महमूना, ये हमारे जो है वो कंपनी कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। लिटरली आई वाज सेइंग, मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रही हूँ, लाइक आई वाज रियली शॉक कि व्हाट शी वाज सेइंग, कि वो मुझे कहती थी ना ये हमारे कल्चर जो है वो नहीं है। मतलब मेकअप करना मुझे पसंद है, मैं करती हूँ, समटाइम्स कर लेती हूँ, अपने शौक के लिए भी कर लेती हूँ, तो मैंने किया हुआ था। शी सेड हाँ योर मेकअप इज़ नाइस बट योर अटायर इज़ नॉट, मतलब आपको हिजाब और बाया में नहीं आना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी कंपनी का कल्चर नहीं है, सेक्टर 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 इस तरह। यस, मैंने ये चीज़ों को फेस किया, मैंने 3-4 दफ़ा ये चीज़ें फेस भी की हैं। तो यहाँ पे ये एक इशू आ जाता है। अगर मेल और फीमेल की बात की जाए तो मैंने ये इशू मोस्टली नहीं देखा, यहाँ पे नहीं देखा। जो 3-4% देखा वो मैंने उन कंपनीज में देखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़ियाँ, ऑब्वियसली आपको पता है दुबई में कौन सा ब्रांड है गाड़ी का जो नहीं है, गाड़ियों का शोरूम है, यहाँ पे गाड़ियाँ भरी भरी होती हैं। तो जो शोरूम्स की जॉब्स होती हैं वहाँ पे वो स्पेसिफिकली कह रहे होते हैं कि हाँ क्योंकि शोरूम में मोस्टली मेल ही होते हैं, तो वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि अगर आप बेशक एज अ सोशल मीडिया मार्केटर जा रहे हैं, एज अ मतलब किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो वो मेल ही हो। मतलब मैंने देखा है 3 से 4% देखा है, तो मुझे इसमें कोई अजीब भी नहीं लगा, हर किसी का अपना होता है। और साथ में और कहीं भी मैंने देखा नहीं, और मैंने कहीं भी नहीं देखा। हाँ, अगर फील्ड में आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा कोई बंदा है जिसकी फील्ड सिर्फ जो है वो मार्केट में घूमना है और उसकी मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, सेल्स जनरेट करना है, तो ऐसे भी मैंने जॉब डिस्क्रिप्शंस देखी हैं और कंपनीज देखी हैं जो कि मेल को ही प्रेफर कर रही होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप एक तो अरेबिक सीखें, जो कि मेरी मिस्टेक है या मेरा नेगेटिव पॉइंट है कि मुझे अरेबिक नहीं आती। एंड सेकेंड ये कि अगर आपको यहाँ पे आके और आपके फाइनेंस आपको इतना ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लें।
बहुत बहुत ज़्यादा मैंने सीवीज जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसे देखी है जो आप ये नहीं कह रही होती कि इसके पास गाड़ी है या नहीं है, ये ज़रूर कह रही होती है, ये वो आपसे डिमांड कर रही होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। लिटरली अगर आप Indeed.ae में जाएँ या आप लिंक्डइन पे देखें मतलब ऐसे अगर आप लोग साइट्स पे जाकर देखें तो आपको 90% यही ऐसी जॉब्स मिल रही होंगी जहाँ पे लिखा होता है कि हाँ इसकी अरेबिक आती है या नहीं आती है, एंड सेकंड पॉइंट इज ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। उसके बाद आ जाती है अरेबिक लैंग्वेज, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि हाँ अरेबिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड द लास्ट पॉइंट इज एरियाज। यस, एरियाज में मुझे जो इश्यूज यहाँ पे आए और अपने 30 इंटरव्यूज देने का जो मेरा टेन्योर था मैंने उसमें ये फेस किया। यहाँ पे एरियाज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, अगर आप दुबई को नहीं जानते तो वो आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं या जो जानती हैं उनको पता होगा। बिजनेस बे बेस्ट एरिया है कंपनीज के लिए, ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे कंपनीज ही कंपनीज है, मतलब मैं क्या बोलूँ कि थाउजेंड्स की तादाद में जो है ना वो यहाँ कंपनीज है, खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स है यहाँ पे और बिजनेस पे बेस्ट एरिया है। अगर आप सर्च करना चाह रहे हो, मैंने जब मैंने जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू किया था तो मैं स्पेसिफिकली लाइक कंपनीज फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग कंपनीज इन बिजनेस पे दुबई, मैं ऐसे करके गूगल पे सर्च करती थी, वो इतनी कंपनीज आती थी तो मैं इनको डायरेक्ट रीच करती थी और मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 6 या 7 इंटरव्यूज मैंने ऐसे ही दिए हैं और बिजनेस बे में दिए थे और बहुत अमेजिंग हो रहे थे। और उसके बाद बिजनेस बे के बाद शेख ज़ैद रोड बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। आप इंटरनेट सिटी को सर्च कर सकते हैं, आप जो है वो जुमेरा को कर सकते हैं, लाइक जेवीसी में भी बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं वहाँ पे। जो जेवीसी एरिया यूरोपियंस एरिया है, मतलब 90% आपको यही दिखेगा कि वहाँ पे सारे यूरोपियंस हैं। मोस्टली वहाँ पे वो यूरोपियंस हैं जो कि कन्वर्ट हुए हुए, मतलब अगर किसी का रिलीजन कोई और था उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो वहाँ पे मोस्टली ऐसे यहाँ पर रहते हैं। मेरी जो जॉब थी वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि मैंने जो है वो किस तरह से जो है अपनी ये जॉब ली थी। और मेरी जो जॉब है वो DMCC में है, लग्जरी तरीन एरिया, लग्जरी तरीन कंपनी, सारा कुछ है। अब बात आ जाती है कि मैंने किस तरह से अपने इंटरव्यूज को क्लियर किया, किस तरह से अपने टेस्ट को क्लियर किया। इंटरव्यूज जैसे मैंने आपसे बात की, मैं हर चीज़ को सम अप करूँगी। इंटरव्यूज देते हुए मैंने जो चीज़ें लर्न की, अपनी मिस्टेक्स के साथ लर्न की। अपनी CV को लाजमी फॉर्मेट करें, अपनी CV को लाजमी जो है वो आप जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच करें, उनके वर्ड्स को देखें और अपने वर्ड्स को देखें और उनको जो है वो मिक्स करें, उनके वर्ड्स के साथ करें, ताकि आपका अगर ATS में भी जाता है या कंपनी अगर देखती भी है तो उनको पता हो कि हाँ हमने ये रिक्वायरमेंट डाली थी और उसकी ये रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल होती है। सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस रियली मैटर। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर इस टाइम मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ तो इसी तरह से आपने उनके साथ बात करनी है। सेकेंड चीज़ कि हाँ सब अगर हम नेटिव नहीं है इंग्लिश, और मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा हा करके मतलब समटाइम्स जो है वो हकलाने लग जाती हूँ, या अगर मैं पजल हो गई हूँ तो मेरी जो है वो इंग्लिश लटकाने लग जाती है। तो मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, मैंने इसी तरह से अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्लियर किए। शीशे के आगे खड़ी होती थी और मैं बात करती थी और इंग्लिश में ही अपनी कन्वर्सेशन करती थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा इस तरह से इंटरव्यूज़ जो है वो मेरे क्लियर हुए मेरी फ्लुएंसी की वजह से। और हो ना हो वो आगे बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एटलीस्ट आप इंटरव्यूज़ क्लियर किए। 2 से 3 स्टेप्स पे आपका जाना लाजमी है। और आई वुड से कि आप इतने इंटरव्यूज़ यहाँ पे दें ताकि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाए कि जब आप कुछ जो मिले इंशाल्लाह वो आपको इतनी फ्लुएंसी के साथ मिले, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो। और जब जितने कंपनीज़ में आप जाते हैं, जितने इंटरव्यूज़ आप देते हैं, जितने मल्टीपल लोगों के साथ आप यहाँ पर मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, मतलब इंटरव्यूज़ के दौरान आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड हो जाता है कि हाँ आप तो दुबई को बहुत अच्छा जानते हैं। और लिटरली ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, क्योंकि दुबई में प्रॉपर्टी का तो आप सबको पता होगा कि दुबई में प्रॉपर्टी तो बस प्रॉपर्टी हुई होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की कंपनीज में जो है अपने इंटरव्यूज़ क्लियर किए थे, बिकॉज मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो है बहुत ज़्यादा लर्न करती थी। और मेरा जो ये चैनल अगर आप देखें तो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोज़ भी डाली हुई है प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हुए। तो बहुत ज़्यादा मैं प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा है उसको देखें, उस कंपनी को देखें। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ क्लियर किए इस वजह से, क्योंकि जो कंपनी थी मैं उसको बहुत रीड करती थी। और रीड मैंने ऐसे करना कि उसका मैंने पूरा बायोडाटा निकाल लेना कि ये जो है क्या क्या सर्विसेज दे रही है, किन किन एरियाज़ पे दे रही है, उनके कौन से क्लाइंट्स हैं, उनके रिव्यूज़ को भी मैं पढ़ती थी, सोशल मीडिया के उनके प्लेटफॉर्म को भी जाके देखती थी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है अगर आप लोग दुबई में इंटरव्यूज़ को क्लियर करना चाहते हैं। टेस्ट की बात आ जाती है। बहुत सारे मुझे जो है लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा अप्रोच आती है कि टेस्ट कैसे क्लियर किया जाए। लिटरली आई वुड से कि ChatGPT मत यूज़ करें यहाँ पर।
और अगर आपने यूज़ किया भी है तो सिर्फ उससे अपने आइडियाज़ को ले जनरेट आप खुद करें अपना कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट राइटर की बात कर रही हूँ तो मोस्टली वही लोग ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो चैट जीपीटी इन चीज़ों के लिए यूज़ ना करें। यहाँ पे आपसे मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा जो मेरे से बहुत डिफिकल्ट हो, मुझसे ना किया जा रहा हो। मैंने इंटरव्यूज़ बहुत और मैंने टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने टेस्ट यहाँ पे मैंने दिए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि 30 इंटरव्यूज़ है तो 30 से 30 इंटरव्यूज़ ने मेरे टेस्ट लिए। आई थिंक सो शायद 12 या 13 इंटरव्यूज़ होंगे, कंपनीज होंगी जिन्होंने मेरे से टेस्ट लिए थे। तो यहाँ पे मैंने वो क्लियर किए अपने नॉर्मल इंग्लिश के साथ। कोई हाई फाई वोकेबलरी मैंने यूज़ नहीं की थी। रिटन टेस्ट मैंने दिए थे और मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह हर टेस्ट को क्लियर किया था। और जो मैंने जॉब ली थी वो भी मेरे इसी तरह से हुई थी। एंड जो मेरा लास्ट इंटरव्यू था वो ये था कि बहुत अच्छी कंपनी थी, इंटरनेट सिटी में वो जो है कंपनी थी, बहुत बड़ी जो है वो फॉरेक्स ब्रांड था, वो मतलब वो फॉरेक्स की सर्विसेज जो है वो उनका देते। तो इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हुआ। लिटरली आई एम सेइंग जो है आपको बिल्कुल ही अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इसमें कोई मेरे जितनी मैंने बातें की हैं उसमें से 1 इंच भी बात जो है वो ऊपर से नीचे मैंने नहीं अपनी तरफ से लगा के बोली। सारे एक्सपीरियंस बता रही हूँ, चाहे वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस या जो मेरी मिस्टेक्स थी या जिनसे मैंने चीज़ों को अचीव किया, वो सब बता रही हूँ। तो वो कंपनी में ऐसे था, मेरा इंटरव्यू दिया, HR मैनेजर ने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हुआ। देन ही सेड कि आप प्लीज़ यहाँ पे बैठे, मैं टेस्ट आपके लेना चाह रहा हूँ, अगर आप फ्री है तो मैं आपका इसी टाइम टेस्ट लूँगा। मैंने कहा इट्स ओके, आप ले लें। उन्होंने मुझे बैठा दिया, 10 से 15 मिनट मुझे लॉबी में बैठाया। उन्होंने मेरे टेस्ट जो है उसका क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। उसके बाद मुझे बुलाया और बुला के उन्होंने मुझे कहा कि ये पेपर है और इस पेपर में ही आपने टेस्ट करना है। एंड लिटरली मैं वहीं बैठी थी और उन्होंने मुझे एक डेस्क दे दिया, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं उधर ही HR डिपार्टमेंट को बिल्कुल सामने। पेपर दिया, पेपर के साथ पेन दिया एंड देन ही सेड कि आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना। क्वेश्चंस को देखते हुए मुझे उस टाइम जो जहन में आया कि हाँ ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से मैं स्ट्रेटेजी बना सकती हूँ अगर इनके इस टाइम फॉलोवर्स है, क्योंकि मैंने उनकी कंपनी को पूरा रीड किया हुआ था। बेसिकली मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने उनकी कंपनी को रीड किया हुआ था, सोशल मीडिया के मुझे फॉलोवर्स उनके पता थे क्या है, किस तरह से जा रहा है, तो मैंने उनको रीड किया हुआ था। मैंने चीज़ों को देखते हुए मैंने अपनी कंटेंट को जो है वो डेवलप किया और मैंने पूरी जो उनके क्वेश्चन थे उनको किया, जो सजेशंस थे मैंने उनको वो दिए। और उन्होंने मुझे तकरीबन आधा घंटा दिया था और मैं 20 से 25 मिनट में अपना करके उनके रूम में चली गई थी कि मैंने क्लियर कर लिया है। उसके बाद देन अगेन उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ अगर आप अपने लॉबी में बैठ रही हैं अगेन तो हम टेस्ट का आपको रिजल्ट बता देंगे, हाँ ये हमारा क्लियर, ये आपने क्लियर किया या नहीं किया। और मोस्ट तकरीबन आधा घंटा शायद उन्होंने लिया होगा। तो मैं आराम से अपने लॉबी में बैठी हुई थी और दे सर्व मी कॉफ़ी और वटेवर जो भी मुझे था, लेकिन मैंने ऑब्वियसली खैर तो मैंने वो क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से वो क्लियर किया। ये मतलब बहुत सी कंपनीज होती हैं जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही होती, वो आपको बता देती हैं, उसी टाइम बता देती हैं। तो वो उन्होंने मुझे टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, उनके बाद अपने हेड से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरा लास्ट इंटरव्यू लिया, उसी टाइम लिया। और उसके बाद सारा कुछ करने के बाद उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का थोड़ा सा मतलब ऐसे एक जगह पर खड़ा करके मुझे अपना राउंड बता दिया कि हाँ ये हमारा ये डिपार्टमेंट है, हमारा ये डिपार्टमेंट है, ये फॉरेक्स के जो है वो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेक्टर इस तरह से। तो ये भी चीज़ होती है कि टेस्ट क्लियर करना है तो मतलब आपको ये नहीं पता होता कि आप कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वो आपका टेस्ट भी ले लेंगे या ऐसा कुछ है। तो अपनी चीज़ों को बिल्कुल अपनी तरफ से रेडी होके जाए, शीशे के सामने खड़े हों, तैयारी करें कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से पूछे जा सकते हैं, मैंने इनका इस तरह से आंसर करना है। इंट्रोडक्शन तो आपकी हर कंपनी पूछेगी, तो इंट्रोडक्शन अपना इतना फ्लुएंट करें, इतना प्यारा वर्ड उसमें इस्तेमाल करें कि और अपनी चीज़ों को इतना अच्छे से एक्सट्रीमली डेवलप करके उसमें बताया कि पता चले कि अगले बंदे ने कितना काम किया है। अपनी अचीवमेंट को लाजमी बताएं कि हाँ मैंने इतना 40% या 60% मैंने रेवेन्यू जनरेट करके दिया फलां कंपनी में, मेरे पास ये अवार्ड है, मेरे पास ये अचीवमेंट है, एक्सेट्रा मतलब जो आपकी अचीवमेंट है उनको लाजमी अपने इंट्रोडक्शन में बताएं। सो इसके साथ डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। सो इस डिस्कशन मैं एंड करती हूँ। चीज़ें का हम इंशाल्लाह मुझे पता होगा कि कुछ ना कुछ, अगर मैं 100% नहीं तो किसी ना किसी को 10% या 15% या शायद 5-5% किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो दे पाई हूँ या किसी को कोई नॉलेज दे पाई हूँ। इसके साथ अगर मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में ये बताऊँगी कि मेरा फर्स्ट मेरी जो जॉब थी वो कैसी लगी और मैं अप्लाई जो है वो कंपनीज़ को अगर रीच आउट करी थी, डायरेक्टली रीच आउट करी थी, किस तरह से रिस्पॉन्स आता, CEOs के साथ लिंक्डइन ने मुझे कितना हेल्प आउट किया या इंडीड ने मुझे कितना हेल्प आउट किया, क्योंकि मैं सारा कुछ एक ही वीडियो में नहीं बता सकती। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों को लाजमी एक्सप्लेन करूँगी।
और जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना दुबई में बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बिल्कुल अकेली मैंने किस तरह से सर्वाइव किया, किस तरह से चीज़ों को समझा, लिटरली सो मैं हेल्प आउट करना चाहती हूँ उस लोगों को। जितना हो सके आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करें, मैं उनके आंसर करूँगी। अगर कोई मुझसे कहेगा तो स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं एक वीडियो भी बना दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल करें, और जो दुबई में आना चाहते हैं मेरी टिप्स हैं उनके लिए यही कि आप अपने चीज़ों को बस करें, और अरबिक सीखना सकते हैं तो लाजमी सीखें। इस तरह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।